हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया के विकास का दूसरा नाम है। करीब 10,000 किलोमीटर लंबे इस रेलवे को प्रकृति के क्रूर व्यवहार ने हजारों रंगों में रंग दिया है। सैकड़ों शहरों के इतिहास और गाथाओं को पीछे छोड़कर स्वार्थ की निरंतर प्रतीक अंतिम मंजिल की ओर आज ये दौड़ रहा है, आज ये अग्रसर है। इस लंबी ये रेल यात्रा के दौरान दूर दूर तक दिखाई देते हैं काल्पनिक चित्र, जिसे देखने के बाद हर कोई ये सोच सकता है कि यही धरती का एक प्राकृतिक स्पर्श है। ये वही जगह है जहाँ पे हमारी जो मन है वो उसको शांति मिलती है, उसको सुकूनता मिलती है। अलग अलग चीजें हमारे अंदर, हमारी काल्पनिक मतलब जो हमने सोचा था अपने दिमाग में, वो हमारे सामने उभर के आज आ रहा है, हमें दिख रहा है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक ऐसा मार्ग है जहाँ एक बार यात्रा करने के बाद आप ये कह सकते हो कि आपने दुनिया के सभी रूपों को देखा। इसके अलावा विश्व रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 3 शाखाओं के माध्यम से एशिया और यूरोप को जोड़ रही है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क कहा जाता है। रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक के इस लंबे रेल मार्ग को तय करने में 7 से 8 दिन लगते हैं और इस लंबे सफर में आपको 10 टाइम जोन यानी आपको 10 टाइम जोन का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे लंबे रेल नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आज मिलकर ट्रांस साइबेरियन रेलवे की एक अच्छी सुहाना सफर तय करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल द बुक ट्रायल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजों ने दुनिया में पहली आधुनिक रेलवे संचार प्रणाली की शुरुआत की। 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे लाइन पर आधुनिक रेलवे की शुरुआत हुई और ये कुछ ही समय में रेलवे की एक संचार व्यवस्था ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसी वजह से 1836 में रूस रेलवे वाला दुनिया का छठा देश बन गया और सम्राट निकोलस के घर से पेट्रोपाव्लोव्स्क तक इस रेलवे की लंबाई केवल 27 किलोमीटर थी। बाद में रेलवे सुविधाओं के लिए रूस में रेलवे के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उस समय रूस के सैन्य और राजनीतिक विकास के लिए साइबेरियाई क्षेत्र की आवश्यकता आवश्यक हो गई। हालांकि खराब संचार प्रणालियों के साथ साथ दुनिया के सबसे दूरस्थ और दुर्गम जलवायु में से एक होने के कारण इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में बाधा उत्पन्न हुई थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे रूस में रेलवे की बढ़ती प्रवृत्ति के आधार पर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यानी सभी की सहमति से 1891 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे योजना को मंजूरी दी थी। खराब मौसम और खतरनाक वातावरण को ध्यान में रखते हुए रेलवे निर्माण परियोजना को 3 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई। समय था 10 वर्ष, यानी इस रेलवे परियोजना को पूरा करने में उनको कुल 10 वर्ष 10 इयर्स का समय दिया गया। 10 साल में ये हमारे सामने इतना बड़ा रेलवे ट्रैक बन के सामने आया। इस प्रसिद्ध रेलवे का काम उसी साल मई में बड़े उत्साह और प्रत्याशा के साथ शुरू हुआ। व्लादिवोस्तोक और चेलियाबिंस्क से एक साथ काम शुरू किया गया था ताकि एक साथ काम पूरा किया जा सके। महान साइबेरियाई रेलवे के पहले चरण का निर्माण मई 1891 में निकोलस अलेक्जेंड्रोविच के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। यह रेलवे खाबरोवस्क स्टेशन को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 408 किलोमीटर है। काम तेजी से पूरा हुआ और इसी खंड में 1897 में रेलवे संचार शुरू हो गया। साथ ही चेलियाबिंस्क से ओब नदी तक 1418 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था। इसके तुरंत बाद ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर काम शुरू किया गया। ओब नदी से उस्तकुट तक 1871 किलोमीटर रेलवे लाइन के पहले चरण का निर्माण 1899 में पूरा हुआ था। दूसरा चरण शायद बिल्डरों के लिए सबसे कठिन हिट था। बैकाल झील के पूर्वी किनारों के साथ मेसोवाया स्टेशन से सिल्का नदी तक रेलवे के 1104 किलोमीटर को जोड़ने पर निर्माण श्रमिकों को प्रकृति का परीक्षण करना पड़ा। एक ओर अत्यधिक प्रतिकूल मौसम था और दूसरी ओर विभिन्न जंगली जानवरों का भय था। कुल मिलाकर इन रेलवे निर्माण श्रमिकों को अपने धैर्य के अंत तक धकेलना पड़ा। उनको बहुत अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ी कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन अंत में धैर्य की सीमा के बावजूद सिल्का नदी से खाबरोवस्क तक 361 किलोमीटर की एक और रेलवे लाइन के निर्माण के बाद दूसरे चरण का काम शुरू हो गया। लेकिन
सबसे सपाट हिस्से पर अभी काम होना बाकी था। फ्लैट रेलवे के पूरा होने के बाद तीसरा चरण केवल रेलवे लाइनों को मध्यवर्ती सड़कों से जोड़ने के लिए रह गया। तीसरे चरण के काम में बैताल स्टेशन से इरकुत्स्क स्टेशन तक 261 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा किया गया। फिर मैराथन खंड पर काम शुरू हुआ, जहां इरकुत्स्क से खाबरोवस्क तक 2130 किलोमीटर लंबी अमूर रेलवे के निर्माण में 6 साल लगे। अमूर रेलवे यूरोप को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, लेकिन शत्रुतापूर्ण मौसम और अत्यंत खतरनाक पर्यावरणीय स्थान के कारण प्रारंभ में रेलवे मार्ग को चीन में मंगोलिया में बदल दिया गया। बाद में उस्तकुट से खाबरोवस्क तक का खंड पूरी तरह से अधिक श्रमिकों को काम पर रखकर रूस के माध्यम से बनाया गया। यानी जितने श्रमिक उस समय काम कर रहे थे, उससे ज्यादा उन्हें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी थी। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे के निर्माण के दौरान प्रकृति की क्रूरता और प्रतिकूलताओं ने बार बार गर्जना की, जिसके कारण इस रेलवे के निर्माण के तहत श्रमिकों की संख्या समय समय पर बढ़ती गई और 1 लाख को पार कर गई। जब ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने व्लादिवोस्तोक से काम शुरू किया तो कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या उस समय लगभग 9600 थी। 1896 में यह संख्या 48,000 से बढ़कर करीब 1,10,000 हो गई। दूसरी ओर निर्माण के अंत में जब अमूर रेलवे का निर्माण शुरू हुआ, श्रमिकों की संख्या केवल 20,000 तक कम हो गई थी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण पर काम करने वाले अधिकांश मजदूर रूस और साइबेरिया के गरीब शरणार्थी थे, जिन्होंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण में सबसे कमजोर हिस्सों में काम किया। इनमें से अधिकांश कार्यकर्ता किसान, दिहाड़ी मजदूर, सेवानिवृत्त सैनिक या विभिन्न आरोपों के सजा याफ्ता अपराधी थे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण के दौरान दोषियों का इस्तेमाल होने पर रूस में चुनाव और अनाज जुर्माना जैसे मुद्दे शुरू हो गए थे। जिस गति से ट्रांस साइबेरियन रेलवे का काम आगे बढ़ा वह वास्तव में अविश्वसनीय था, जिसमें क्रूर मौसम, बर्फ, कम तापमान, पहाड़, नदियाँ और अनगिनत अन्य बाधाएं थी। इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सालाना करीब 740 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई, जो आज की आधुनिक तकनीक की दुनिया में एक जटिल काम है। उदाहरण के लिए अमूर नदी पर बने 0.64 किलोमीटर ऊंचे और 2.6 किलोमीटर लंबी खाबरोवस्क ब्रिज को दुनिया में चमत्कार के तौर पर जाना जाता है। अकेले इस पुल को बनाने में 13.5 शानदार रूबल का खर्च आया। इसके अलावा उच्च लग्जरी परियोजना की अधिक महंगी स्थापनाओं में से एक स्लियुंड का स्टेशन था, जो समकालीन दुनिया में पूरी तरह से संगमरमर से बना पहला और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को 3 प्रमुख सड़कों में विभाजित किया गया। मुख्य सड़क ट्रांस साइबेरियन रोड है, जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। इसके अलावा मॉस्को से उलन बटोर ट्रांस मंगोलियाई रोड इस रेलवे की सबसे लंबी सड़क है। तीसरी सड़क ट्रांस मंगोलियन रोड है, जो मॉस्को को बीजिंग से जोड़ती है। 9,288 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे 2 महाद्वीपों को पार करती है, जो प्रकृति के शत्रुतापूर्ण और कठोर वातावरण से बहती है, जबकि कुल रेलवे का 81% एशिया के भीतर है, 19% यूरोप के भीतर है। दुनिया के इस लंबे रेलवे पर सफर के दौरान मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक 87 शहर आपको नजर आएंगे और वोल्गा, इर्तिस, काम, ओब, अमूर जैसी बड़ी बड़ी नदियां दिखाई पड़ेंगी। सैकड़ों विदेशी मछलियों और हजारों प्राकृतिक विविधता के साथ जापान में 39 किलोमीटर का समुद्र तट है और सिजरान से बैकल तक की दूरी लगभग 207 किलोमीटर है, जो इस यात्रा की सुंदरता को और बढ़ाती है। यह रेलवे वर्तमान रूस में परिवहन की मुख्य साधनों में से एक बन गया है। ट्रांस रेलवे द्वारा सालाना 2 मिलियन से अधिक कंटेनरों का परिवहन किया जाता है, जो रूस के कुल कंटेनर यातायात का 30% है। जहां मॉस्को से बीजिंग तक परिवहन का समय 25 दिन लगता है, वहीं ट्रांस मंगोलियन रोड पर केवल 15 दिन ही लगते हैं। नतीजन ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस और चीन के बीच माल के परिवहन में अप्रतिस्पर्धी बन गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में आपको बताना। और आज के समय में इस पे 2 ट्रेनें चलती हैं और इन दोनों का आना और जाने
आने का जो समय है वो भी लगभग एक ही है और करीब दिन में हर 2 दिन में ये एक बार 120 स्टेशनों पर रुकती है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर आपके लिए लाएंगे कुछ अलग रोमांचक टॉपिक। मिलते हैं अगले में। थैंक यू।